अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज प्रोग्राम बादशाह वक्त के इस एपिसोड में बात करेंगे उस अजीम हुक्मरान की जिन्होंने मराकज़ से अंदलुस तक इस्लामी सल्तनत को मजबूत किया। बात करेंगे इस्लाम के अजीम जर्नल यूसुफ बिन ताशफीन की, जिन्होंने महज 20,000 के छोटे लश्कर से 1,20,000 के ईसाई लश्कर से जंग की। तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर जैसे जर्नलों की काफ़ी जद्दोजहद और मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ स्पेन जल रहा था। गरनाता में मुसलमानों की खून की होली खेली जा रही थी और अंदलुस के मुसलमान ईसाई बादशाह अल्फांसो के जुल्म का शिकार हो रहे थे। तब ऐसे में अंदलुसी मुसलमानों की मदद के लिए आगे आए थे यूसुफ बिन ताशफीन। आज जिस मराकश या मोरक्को को हम जानते हैं, उसकी बुनियाद यूसुफ बिन ताशफीन ने ही डाली थी। आज जानते हैं कुछ यूसुफ बिन ताशफीन की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। मोरक्को यानी मराकश के साउथ में एक सहराई इलाके में रहते थे यूसुफ बिन ताशफीन। उनके बचपन और शुरुआत की ज़िंदगी के बारे में तारीख़ की किताबों में कुछ नहीं मिला, लेकिन ये ज़रूर लिखा गया है कि यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने साथियों की मदद से सहराए आज़म और उसके साउथ में ख़ानदान मुराबतीन की हुकूमत कायम की और फिर बाद में इसे स्पेन तक फैला दिया। उन्होंने सहराए आज़म में रहने वाले नीम वहशी और हबशी बाशिंदों से कई साल तक लड़ाइयाँ की और अपनी हुकूमत दरियाए सेनेगाल तक बढ़ा दी थी। तारीख़ की किताबों में दर्ज है कि यूसुफ बिन ताशफीन और उनके साथी जंगजू इन बर्बर क़बाइल के ख़िलाफ़ जिहाद ही नहीं करते थे, बल्कि उनमें इस्लाम की तबलीग भी करते थे, जिसकी वजह से बेशुमार बर्बर और हबशी कबीले इस्लाम के आगोश में आए। तबलीग का ये काम यूसुफ बिन ताशफीन के चाचा अब्दुल्ला बिन यासीन की निगरानी में होता था। उन्होंने इस मकसद के लिए दरियाए सेनेगाल के एक जजीरे में एक खानकाह भी बनाई थी। हमने शुरुआत में स्पेन, अंदलुस और गरनाता के मजलूम मुसलमानों के बारे में जिक्र किया था। अब आगे बढ़ते हैं और उस लिंक के बारे में आपको बताते हैं जो यूसुफ बिन ताशफीन के स्पेन पहुंचने में अहम है। बात करते हैं उस अजीम जंग की जिसमें 20,000 के इस्लामी लश्कर ने 1,00,000 से ज़ायद ईसाई लश्कर को शिकस्त फाश दे दी थी। 1002 में यानी आज से 1019 साल पहले मुस्लिम बादशाह हशाम सानी के इंतकाल के बाद स्पेन में मुस्लिम हुकूमत कमज़ोर होने लगी और कई हिस्सों में तकसीम हो गई। इसके करीब 80 साल बाद जालिम ईसाई बादशाह अल्फांसो सिक्स्थ ने मुस्लिम हुकूमत को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू किया। अल्फांसो सिक्स्थ ने कश्ताला से अपनी तारीख़ी फतूहात के सफ़र का आगाज़ किया। हिस्सों में बढ़ चुके उस वक्त के मुस्लिम हुक्मरानों में इसे रोकने की हरगिज़ सलाहियत नहीं थी। 1085 में उसने बनु उम्मिया के दौर के दारुल हुकूमत तली तला पर कब्जा कर लिया। शहर के मुसलमानों ने 5 साल तक ईसाई फ़ौज के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की, लेकिन बिलाखिर हिम्मत हार बैठे। अल्फांसो का अगला टारगेट सरगोजा की कमज़ोर रियासत थी। मुस्लिम हुक्मरानों की नाअहली के मुकम्मल इदराक के बाद उस वक्त के गय्यूर और उम्मत की फ़िक्र करने वाले उलमा ने उस दौर की नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की यूसुफ बिन ताशफीन की हुकूमत से कॉन्टैक्ट किया और उनसे अंदलुस की डूबती हुई मुस्लिम रियासत को बचाने का मुतालबा किया। एक ऐसे वक्त जब स्पेन के अंदलुस और गरनाता में कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत के बाद वहाँ के ईसाई बादशाह अल्फांसो सिक्स्थ की जानिब से मुस्लिम सल्तनत को तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा था, तब मराकश के अजीम सुल्तान यूसुफ बिन ताशफीन अंदलुस के मुसलमानों की मदद के लिए आगे आए। याद रहे, अंदलुस और गरनाता के मुसलमानों के लिए जब बादशाह कमज़ोर पड़ने लगे तब उस वक्त के उलमाओं ने मोर्चा संभाला था। ये नहीं कि बादशाहों की हाँ में हाँ मिलाते चले गए। बहरहाल जब उलमाओं का वफद मराकश पहुंचकर यूसुफ बिन ताशफीन के यहाँ पहुंचा और इस्लामी हुकूमत को बचाने की दरख्वास्त की, तब यूसुफ बिन ताशफीन ने न सिर्फ मदद करने की ठानी बल्कि इस्लामी लश्कर को तैयार करना भी शुरू कर दिया। आइए जानते हैं उसके बाद की पूरी तफसील। अशबीलिया, गरनाता और बतिलोस के काजियों ने यूसुफ बिन ताशफीन से मुतालबा करते हुए ये शर्त रखी कि वो मुकामी हुक्मरानों की खुद मुख्तारी बरकरार रखेंगे। यूसुफ ने तमाम शराइत तस्लीम की, जिसके बदले में उन्हें किला कायम करने और अपनी अफवाज को मुनज़्ज़म करने के लिए साहिली शहर अल जजीरा से नवाजा गया। इंतजामात मुकम्मल करने के बाद यूसुफ बिन ताशफीन 20,000 इस्लामी लश्कर के साथ ईसाई जालिम बादशाह अल्फांसो से टक्कर लेने रवाना हुए। इस 20,000 की फ़ौज में 10,000 बर्बर घोड़सवार और 2,000 पैदल जंगजू थे, जबकि मुकामी 8,000 अफवाज घोड़सवार और पैदल फौज पर मुश्तमिल थी।
उधर कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक अल्फांसो के पास 80,000 जबकि कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक 1,20,000 का लश्कर था। इन दोनों फौज का टकराव ज़लाक़ा के मैदान में हुआ और ये जंग ज़लाक़ा या बैटल ऑफ साग्रस के नाम से तारीख में दर्ज हो गई। उस वक्त जंग से पहले तक बातचीत का सिलसिला जारी रहता था। तब भी यूसुफ बिन ताशफीन ने ईसाई बादशाह अल्फांसो को जंग रोकने के लिए पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने 3 एडवाइस या तजावीज़ पेश की। पहला, इस्लाम कबूल कर लो। दूसरा, जिजिया यानी टैक्स दो या फिर जंग। लेकिन अपने अजीम लश्कर और ताकत के नशे में चोर अल्फांसो ने जंग को तरजीह दी। 23 अक्टूबर 1086 बरोज़ जुमा सुबह सूरज निकलते वक्त जंग ज़लाक़ा अल्फांसो के हमले के साथ शुरू हुई। यूसुफ बिन ताशफीन ने अपनी फ़ौज को दस्तों में तकसीम किया। पहले दस्ते की क़यादत अबाद सारेज़ अल-मुअतमद कर रहे थे, जबकि दूसरे दस्ते की क़यादत खुद यूसुफ बिन ताशफीन ने की। दोपहर तक अल-मुअतमद की अफवाज ही अल्फांसो का मुकाबला करते रहे, जिसके बाद यूसुफ बिन ताशफीन अपनी फ़ौज समेत जंग में दाखिल हुए और अल्फांसो की अफवाज का घेराव कर लिया, जिस पर ईसाई अफवाज में अफरा तफरी फैल गई और यूसुफ ने सियाह फाम बाशिंदों पर मुश्तमिल तीसरे दस्ते को हमले का हुक्म दे दिया, जिसने आखिरी वो फैसला कुन हमला करते हुए जंग का फैसला मुस्लिम अफवाज के हक़ में कर दिया। मुसलमानों की फैसला कुन फतह का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 80,000 या 1,20,000 के ईसाई लश्कर में से 60,000 ईसाई फौजी इस जंग में मारे गए, जबकि अल्फांसो जिंदा बच गया। कहते हैं कि इस जंग में उसकी एक टांग ज़ाय हो गई। इस मैदान जंग को ज़लाक़ा के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब फिसलता हुआ मैदान, क्योंकि लड़ाई के दिन इस कदर खून बहा कि अफवाज को कदम जमाने में मुश्किल होने लगी थी। जंग ज़लाक़ा के इस तारीख़ी फ़तह के नतीजे में अगले 300 साल तक स्पेन में मुस्लिम हुकूमत मौजूद रही, वरना स्पेस में 1492 के बजाय 1092 में ही स्पेन से मुसलमानों का वजूद ख़त्म हो जाता। इस जंग को सलीबी जंगों के आगाज़ की अहम तरीन वजह समझा जाता है, क्योंकि इसमें शिकस्त के बाद ही ईसाइयों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर जारहियत के सिलसिले का आगाज़ किया था। स्पेन तक इस्लामी हुकूमत को फैलाने के बाद यूसुफ बिन ताशफीन ने सन 1107 तक हुकूमत की। वो बड़े नेक और आदिल हुक्मरान थे। उनकी ज़िंदगी बड़ी सादा थी। तारीख़ इस्लाम में उनकी बड़ी अहमियत है। सहरा आज़म में इस्लाम की इशाअत और अंदलुस में ईसाई अलगार को रोकना उनके बहुत बड़े कारनामे हैं। शहर मराकश की तामीर भी काबिल फ़ख्र कारनामों में शुमार होती है, क्योंकि इस तरह उन्होंने एक नीम वहशी इलाक़े में दारुल हुकूमत कायम करके तहज़ीब और इल्म की बुनियाद डाली। यूसुफ बिन ताशफीन ने तकरीबन 50 साल हुकूमत की। उनकी कायम की हुई सल्तनत दौलत मुराबितीन कहलाती है। यूसुफ बिन ताशफीन के इंतकाल के बाद यह हुकूमत मज़ीद 40 साल कायम रहे। इसके बाद जिन लोगों की हुकूमत हुई वो मोहिद्दीन कहलाते थे। उम्मीद करते हैं यूसुफ बिन ताशफीन का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं बादशाह वक्त के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपके होस्ट खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना हरगिज़ भी ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।